नमस्कार। मनिहारी घाट पर जो जहाज यानी स्टीमर जो दुर्घटनाग्रस्त हुई, उस घटना को सबसे पहले मैंने अपने खबर बिहार न्यूज चैनल पर चलाया और इस खबर के फैलते ही प्रशासन में अफड़ा तफड़ी मच गई और कोहराम सा मच गया। फिर प्रशासन के लोग नकारने लगे दुर्घटनाग्रस्त जहाज के बारे में बताने से। कुछ चाटुकार पत्रकारों ने भी यह चला दिया कि स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त हुई ही नहीं, जबकि बड़े बड़े चैनलों में और लोगों के द्वारा आंदोलन तक किया जा रहा था कि मनिहारी गंगा नदी के अंदर स्टीमर जो थी वह अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें लदे ट्रक जो गिट्टी से भरे ट्रक थे डूब गए और कई लोग डूब गए, जिसे निकाला नहीं जा सका। कुछ लोग तैरकर निकले, लेकिन कुछ पत्रकारों ने, जो चाटुकार पत्रकार हैं, प्रशासन के दलाल टाइप पत्रकार हैं, उन लोगों ने घटना को घटित होने से ही इनकार कर दिया और यहां तक कह दिया कि जो चैनलों में चलाया जा रहा है घटना घटित होने की बात, वह भ्रामक है, गलत है, सही नहीं है। देखिए, स्वतंत्र पत्रकारिता करना और सच्चाई से पत्रकारिता करना, जमीनी जानकारी लेकर करना एक अलग बात, और प्रशासन के साथ मिलकर दलाली करके पत्रकारिता करना बड़ा शर्म की बात है। मैं बताऊं आपको कि जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज 35 साल पहले जब साहेबगंज मनिहारी के बीच स्टीमर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी तो 200 के करीब लोग मरे थे। और फिर आधी रात को साहेबगंज से मालवाहक जहाज चला और वो जहाज जिस पर अवैध ढंग से गिट्टी लदे ट्रक खड़े थे, कहा जाता है ट्रक का टायर फटा, अनियंत्रित होकर जहाज पलटने लगी और कई जहाज के अंदर अवैध ढंग से लादे गए गिट्टी वाले ट्रक पलट गए और ड्राइवर खलासी आदि भी नदी में समा गया। कुछ लोग तैर कर निकल गए, कुछ लोग अब तक नहीं मिले। लोग अपने परिजनों के तलाश में, खोज में घाट पर गए और लोग विरोध जताने लगे, विरोध करने लगे, बबेला करने लगे, आगजानी सड़क पर किया और उन्होंने यह आवाज बुलंद किया कि मेरे परिजन को निकाला जाए। यह मनिहारी घाट बहुत बड़ा माफियाओं का अड्डा है। साहेबगंज से मनिहारी के बीच कई अवैध कारोबार होते हैं। अवैध गिट्टी लाद कर रात के अंधेरे में लाया जाता है, सुबह होने से पहले ओवरलोड ट्रक को पास कर दिया जाता है। अवैध शराब भी साहेबगंज से मनिहारी नदी के रास्ते से लाई जाती है। पदाधिकारी सहित वहां के ठेकेदार और आम लोग इस धंधे में लिप्त हैं। लाखों लाख की कमाई होती है, माफिया तंत्र वहां हावी है और अवैध ढंग से शराब लाना, अवैध ढंग से हथियार लाना, अवैध ढंग से ओवरलोड गिट्टी के ट्रक को इस पार लाना, फिर उसे टपा देना, यह गोरख धंधा मनिहारी घाट पर बरसों से चली आ रही है। शिवदीप लांडे प्रभारी आरक्षी अधीक्षक कुछ दिन पहले कटिहार के थे, तो उन्होंने छापामारी की थी, इस गोरख धंधा को बंद करने का प्रयास किया था। लेकिन इतनी मोटी कमाई होती है साहेबगंज मनिहारी घाट के बीच कि कोई भी पदाधिकारी उसमें समा जाते हैं। ऊपर से नीचे तक माफिया तंत्र के द्वारा राशि बांटी जाती है। ऊपर से नीचे तक लोग उसमें शामिल हैं। ऊपर से नीचे तक
माफियाओं का और बंदूक का राज चलता है। बड़े बड़े माफिया तंत्र शामिल हैं। ट्रकों पर लाद कर अवैध ओवरलोड गिट्टी इस पार लाई जाती है, हथियार उस पार से इस पार लाया जाता है, अवैध शराब लाया जाता है। सूत्र के हवाले से हम सबों को जानकारी मिलती है, लेकिन प्रशासन जब मिली भगत में रहती है, प्रशासन जब मिलकर यह काम कराती है तो आवाज बुलंद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई लोग लापता हैं, ट्रक नदी में समा गई, स्टीमर को देर शाम किरान से खींचकर बाहर निकाला गया, किनारे लाया गया। परिजन रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं कि मेरे परिजन लापता हैं। कई ऐसे हैं जो ट्रक मालिक, खलासी, ड्राइवर लापता होने की बात कही जा रही है। अब वक्त रहते पुलिस वाले और भी गोताखोर, अन्य जो शामिल एक्सपर्ट हैं, वो खोजेंगे और निकालेंगे कि कहीं ट्रक के नीचे दबकर कोई व्यक्ति तो नहीं मर गए। तो यह माफियाओं का राज साहेबगंज से मनिहारी तक है और इसमें बड़ी मिलीभगत प्रशासनिक पदाधिकारियों का है, जिस पर अंकुश जब तक नहीं लगेगा इस प्रकार की घटना रुकने से रहा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। मैं विवेका। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों यार मित्रों में, और मेरे चैनल को लाल बटन घंटी दबाकर अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य दें। धन्यवाद।